श्री कृष्ण ने अपने समय में जो कार्य किया है वो बहुत सूक्ष्म है और उसको समझ लेना सहयोगियों का परम कर्तव्य है। श्री राम के ज़माने में जब श्री विष्णु जी का अवतरण हुआ था तो वो एक विशिष्ट रूप से संसार में आए थे और जैसा कि सोक्रेटिस ने वर्णन किया हुआ एक बेनोवलेंट किंग, हितकारी राजा, उसके प्रतीक स्वरूप ये संसार में आए। वो एक प्रतीक स्वरूप अत्यंत प्रेममय पति भी थे, पिता भी थे, भाई भी थे, मातृभक्त भी थे, पितृभक्त भी थे। जितने भी दुनिया भर के धर्म थे वो उन्होंने निभाए और अंत में उन्होंने जो एक राजा का धर्म होता है वो भी पालन किया, बहुत कठोर तपश्चर्या के साथ। तो एक तपस्वी जैसे वो संसार में रहे और उन्होंने दिखा दिया कि एक राजा को कैसे होना चाहिए। उनके आदर्श से हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं कुछ सीख लें तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उससे आगे श्री कृष्ण का जन्म बिल्कुल दूसरी तरह से हुआ है। जब भी अवतरण होता है कोई सा भी, वही अवतार, वही व्यष्टि, वही वस्तु जिसे कि हम समझते हैं एक विशिष्ट तरह की सामग्री लेकर है। जैसे श्री विष्णु के जितने भी उनके अंग हैं वो जब भी अवतरण होते हैं तो वो तरह तरह की अपनी समयाचार में जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करती समय के अनुसार। उस वक़्त समय यह था कि रामचंद्र जी को दिखा देना था कि अच्छा राजा कैसे होता है, अच्छा पति कैसे होता है। उन्होंने अपने चरित्र से, अपने अच्छाई से और अपने प्रभाव से हमारे अंदर उसकी भावना बना दी। उसी से हमारे अंदर हृदय का जो राइट साइड है, जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, वो बना दिया। फिर उसी अवतरण को जब कृष्ण के समय में आना हुआ तो जो चीज़ उन्होंने बनाई थी वो इतनी ज़्यादा जम गई, वैराग्य इतना ज़्यादा बन गया। हरिश्चंद्र जैसे राजा आदि हुए जो कि अतिशयता पे उतर गए, अतिशयता पे उतर गए, अतिशय हो गया मामला। जो उन्होंने सिखाया था वो अतिशय पे हो गया। सब राजा लोग तपस्वी हो गए, सन्यासी हो गए, अपने बीवियों को छोड़ दिया, हम रामचंद्र जी हैं। तब श्री कृष्ण का जन्म। श्री रामचंद्र जी को ऐसा कहा जाता है कि उनका अवतरण भी मनुष्य के ही लेवल पे होना चाहिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके भुला दिया था कि श्री विष्णु स्वरूप, और इसीलिए वो मध्य मार्ग में नहीं है, वो राइट साइड पर है। लेकिन श्री कृष्ण जो आए विशुद्धि चक्र पे, तो उन्होंने उसी बात को दुरुस्त करने के लिए, करेक्ट करने के लिए एक बिल्कुल ही दूसरा फॉर्म ले लिया। अब श्री कृष्ण के फॉर्म में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये सब जो सीरियसनेस है इसे तोड़ना चाहिए। उस ज़माने में सब तरफ से आघात थे। उसी ज़माने में नेमिनाथ जी हो गए जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस आदमी थे। उन्होंने तो लोगों का खाना पीना बंद करवा दिया था। हर तरह के धर्म के बंधन बहुत ही जकड़ गए थे। ये धर्म आपका, वो धर्म आपका, जैसे कोई मिलिट्री बन गई थी धार्मिक लोगों की। हो मिलिट्री के इसमें कोई खाना पीना सब छोड़ के संतप्त होकर के सारे लोग बैठे हुए थे।
परशुराम जी जैसे। सो उन्हीं श्री राम ने जन्म लिया श्री कृष्ण के रूप में, और अपनी ही वजह से जो ये एक तरह से जड़ता छा गई थी उसको तोड़ने का प्रयत्न किया। ऐसा ही हिसाब किताब मोहम्मद साहब का हुआ है। मोहम्मद साहब जब आए तो वहाँ पर जिस जगह पैदा हुए थे उन लोगों ने उनको बहुत सताया, उनको जहर तक दिया, उनको मार भी डाला, एक तरह से बहुत परेशान कर दिया। तो उन्होंने सिखाया कि अच्छा आप इन लोगों से युद्ध भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो समय आ चाहता। उस समय में इतने लोग मारे गए कि पत्नियां बहुत, एक घर पत्नी करते तो बहुत सी औरतें विवाह के बगैर ही रह जाती, और अविवाहित रिश्तेदारी उनको मान्य नहीं थी। तो उनका अच्छा ठीक है, आप चाहे 4 से करो चाहे 5 से करो, पर विवाह करो, परमात्मा को साक्षी रख करके विवाह करो, क्योंकि बाकी अगर औरतें उनका विवाह न होता तो वो कोई न कोई अधार्मिक ही रिश्ते से रहती। और इसको सीधा करने के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा भाई 4-5 शादी कर लो, कोई हर्ज नहीं। जवान लड़कियां उनसे कोई शादी नहीं करा, उनसे भी शादी कर लो, कोई हर्ज नहीं, पर शादी करो। माने शादी करने से एक धार्मिकता, एक बंधन बना रहे। अब उसका हिसाब ये लगा कि हर मुसलमान जब तक 5 शादियां नहीं करेगा तब तक वो मुसलमान ही नहीं होगा। हर एक चीज़ का हिसाब किताब हम लगा लेते। और बहुत से लोग, खासकर हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वो अपनी पत्नी को बहुत सताते हैं वहाँ लोग, और बात बात में उसको घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि क्यों, सीता जी को भी तो राम ने निकाला था, आप सब रामचंद्र जी हैं क्या? इस प्रकार हर युग में जो जो बड़े बड़े अवतरण हुए मनुष्य ने उनको बिल्कुल ऐसा कुछ जता दिया कि उन कान पकड़े, भाई हमने कहाँ से कह दिया। जैसे अब डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि भाई ये माँ के फूल उठा के मत ले जा, इस पे गणों का अधिकार होता है। तो 250 आदमी सहयोग छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा गणों का अधिकार होता है, नहीं जाना चाहिए, उसमें रात में आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, गण लोग परेशान करें। जो बात करो उसको उल्टा कैसे देखना चाहिए, ये मनुष्य को बहुत अच्छे से आता है। पता नहीं क्या बात है, उसके आँख में कोई ऐसी चीज़ है, दिमाग में कोई उल्टा यंत्र बैठा है कि जो बात कहिए हित के लिए वो अपना हित कर लेते। सो श्री कृष्ण ने बहुत कुछ बातों को ख़त्म करने की कोशिश की। जब वो संसार में आए तो उन्होंने कहा कि ये सब लीला, ये सब लीला है, लीलाधर लीला है। किस चीज़ में इतनी सीरियस होने कौन सी बात है, तो सब खेल है, सब खेल है, इसमें इतनी सीरियसनेस लेने की बात ही कौन सी है जो आप इस तरह से ढूढ़ाचार्य बन के बैठे हुए हैं। और सन्यास की कौन सी बात है, या अपने शरीर को तकलीफ देने कौन सी बात है, सभी लीला है। और लीला उन्होंने अपने बचपन से दिखानी शुरुआत कर दी। उनके पीछे उनके मामा ही एक राक्षस स्वरूप बन के लगे हुए, लेकिन उन्होंने जितनी लीलाएं की उसकी सूक्ष्मता सहयोग में आप समझ सकते हैं। जैसे एक साहब अपने को श्री कृष्ण कहते थे, मैं श्री कृष्ण हूँ इसलिए मैं औरतों के कपड़े उतारता हूँ। मैं कहा वाह क्या कहने आप। मैंने कहा साहब आप ये क्या धंधे निकाले कि आप औरतों के कपड़े उतारते हैं? कहले मैं श्री कृष्ण हूँ। मैंने कहा अच्छा आप कब से हो गए श्री कृष्ण? मैंने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण जब औरतों के कपड़े छिपाते थे तब उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 5 साल की थी। 5 साल के अबोध बच्चे को क्या समझ में आता है? और आपकी उम्र कुछ नहीं, जो भी हो, बाल तो सब सफ़ेद हो गए और गंजे भी हो गए हो, और अब तुम श्री कृष्ण कैसे हो सकते? और मैंने ये कहा और 8 दिन में उनके ही किसी ने सब कपड़े उतार दिए और वो कूदते फिरे। सो
श्री कृष्ण ने लीला ऐसी दिखाई, उनके हर एक कार्य में आप सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे तो समझ सकते हैं। कपड़े उतार के किया क्या, जब उनके कपड़े उतारे तो वो जमुना जी में उतर गई, नहा रही थी, और जमुना जी में राधा जी के पैर पहले ही वो डुबो चुके थे, तो वो शक्ति उसमें आ गई थी और वो चाह रहे थे कि काफ़ी देर तक इनके ऊपर उस पानी का असर आ जाए जिससे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। फिर तब भी नहीं हुआ तो फिर वो गागर लेकर के सर पे चलने लग गई, तो पीछे से पत्थर फेंके, वही पानी जो कि वाइब्रेटेड था उनके पीठ पे उतरने लग गया धीरे धीरे, तो उससे उनकी कुंडलिनी जो थी वो चलायमान हो गई। अभी करके देखिए, अगर किसी कुंडलिनी न चढ़े, वाइब्रेटेड पानी लगा दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी। रुकेगी नहीं ये नहीं कह सकते, पर चढ़ जाएगी। उनको जागरूक करने का ये उन्होंने एक लीलामय तरीका ढूंढा कि पीछे से कंकड़ी मारो, बराबर पानी ऐसा अचूक पड़ेगा कि पीठ पे गिरेगा, उससे जो वो सारी भीग जाएंगी और उससे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये लीलाधर के कार्य हैं। फिर वो मक्खन क्यों चुराते थे, उनको मक्खन क्यों पसंद था। उन दिनों में गोकुल से सारा मक्खन उठ करके और जाता था कंस के सैनिकों के लिए, जो कि राक्षस थे। सब औरतें अपने बच्चों को मक्खन न देते हुए वो मक्खन ले जा करके उन सैनिकों को दी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मक्खन की चोरी करें कि ये क्या जाके बेचेंगे। फिर तो सबको माखन चोरी सिखाई कि सबके मक्खन खा जाओ तुम ही लोग, क्योंकि उनके बच्चों को मक्खन नहीं मिलता था और उन सैनिकों को मिलता था जो राक्षस लोग हैं। हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं, अपने बच्चों को नहीं देंगे लेकिन जो राक्षस हैं उनको ही हम देते, उन्हीं को पनपाते। तो उन्होंने माखन चोरी सिखा दी। अब चोरी करना तो बुरी बात है और पाप माना जाता है, पर माखन की चोरी को कोई नहीं पाप मानता, क्योंकि जब घर में गाय ने दिया है दूध और जब हमारे घर में मक्खन हुआ है तो बच्चे घर के न खाए और बाहर के राक्षस खाए, ये कौन सा तरीका है। इसी जगह कृष्ण ने बहुत बड़ी चीज कि कौन सी बात नैतिक है और अनैतिक है इसकी चर्चा की है आगे चलकर। जिसको हम बड़ा ही नीतिमान चीज समझते हैं कि बड़ी नीतिमान चीज है और ऐसा है वैसा है, वास्तव में कोई खास नीतिमान नहीं होती। अब जैसे कोई अगर इनकम टैक्स बचा रहा है, अच्छी बात, कोई अर्थ नहीं, तो गवर्नमेंट को देकर के भी गवर्नमेंट तो खाती है वैसे भी, लेकिन देश का काम होने के लिए भी पैसा तो चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी ईमानदार गवर्नमेंट आ जाए कि उसको इनकम टैक्स देने में हर्ज न हो। पर आपको आश्चर्य होगा कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि आप टैक्स नहीं ले सकते लोगों, मैं तुमको दूंगा सब। और जब उन्होंने अपना टैक्स लेना बंद कर दिया तो वहाँ पर ऑयल निकल आया और लोग आराम से रह रहे, वहाँ कोई टैक्स नहीं लेता, कस्टम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं। बाकी सब पागलपन है, लेकिन ये दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि वहाँ कोई टैक्स नहीं लेता, कोई कस्टम नहीं, चाहे जो ले जाए सिवाय शराब। इस प्रकार नीति अनीति के झगड़े में कौन सी नीति और कौन सी अनीति है, इस पर श्री कृष्ण ने बहुत प्रकाश डाला। वो इस प्रकार कि मनु ने कहा था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। तो लोगों ने कृष्ण से सवाल किया कि भाई इसका क्या लगता है, सत्य अगर बोला जाए तो लोगों को अप्रिय लगता है, बुरा लगता है, कोई बात कहो बुरा लग जाए, क्योंकि आदमी में अहंकार इतना होता है तो उससे कोई बात कही, भाई देखो इस वक्त माँ सो रही है, जाने दो अभी इस वक्त नहीं, बात बुरा लग गया। माँ को सोने का अधिकार किसने दिया, वो तो सो ही नहीं सकती, उसको तो आराम करने का अधिकार नहीं, माँ बन के क्यों आई है, तो खोपड़ी पे सवार, एकदम बुरा मान जाएंगे।
कभी समझेंगे नहीं 24 घंटे जो इंसान काम कर रहा है उसको थोड़ा आराम करने दीजिए, कोई बात नहीं। न तो भगवान है, उसको सोने की ज़रूरत है। अरे भगवान भी सोते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाइए तो कहते हैं अभी भगवान सो रहे हैं, उठेंगे नहीं। और सही बात है, सारी डेटी सो जाती, एक समय में वो सोते हैं, उस वक्त अगर आप माँ को जगाइए तो उलझन सी हो जाती। लेकिन समझने वाले तो कोई नहीं। अब सत्य कैसे बताया जाए? मिश्री गोल के बताया तो भी नाराज हो जाता। तो उन्होंने कहा सत्य जो है वो तो प्रिय हो नहीं सकता, बहुत मर्तबा बड़ा ही अप्रिय, कटु लगता है, कटु सत्य होता है। तो कैसे कहा जाए, सत्य कैसे कहा जाए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, सत्यम वदेत, हितम वदेत, प्रियम वदेत। जो आत्मा के लिए हितकारी है वो बात करो, आज बुरा मानेंगे कल ठीक समझो। अब कोई है गलत गुरु के पास जाते हैं और मार खा के मेरे पास आए और मैंने कहा भाई देखो वो गुरु ठीक नहीं है, गलत आदमी है, इससे आप कोई रिश्ता मत रखो, बुरा मान जाता है। लेकिन जब हम उनके अंदर की वो खराबी खींच लेते हैं तब समझ जाते हैं कि माँ ने हमारे हित के लिए कहा। श्री कृष्ण ने ये कहा कि दूसरे के हित के लिए, आत्मा के हित के लिए अगर आपने सत्य कहा तो आज शायद बुरा लग जाए, कल जाकर वो आपको धन्यवाद देंगे। और अगर उनको बुरा लगना ही है तो ऐसे लोगों को परवाह क्यों करना, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर किसी ने कहा कि समझ लीजिए कोई आदमी किसी को मर्डर करने आया और उसने पूछा कि भाई जिसको हम मारना चाहते हैं उसको आप जानते हैं कहाँ छिपा है? अब आप जानते भी हैं, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कहले कोई ज़रूरत नहीं बताने की, क्योंकि ये अनधिकार चेष्टा है। उसका क्या अधिकार है आपसे पूछने का? उसका इसमें कोई अधिकार नहीं है। वो तो पूछ रहा है ज़बरदस्ती, आप उससे कुछ बताएं या न बताएं, ये आपका अधिकार है। अनधिकार चेष्टा है और अनधिकार चेष्टा के लिए आपका उत्तरदायित्व नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं। इस तरह से श्री कृष्ण ने बहुत बातें खुल करके कह दी। और उस खुल करके कहने में एक ज़रूर बात हुई है कि लोगों ने श्री कृष्ण को उस वक़्त समझा नहीं। अगर समझते तो युद्ध न होता और न ही दुर्योधन ने जो घृष्टता की वो घृष्टता होती। लेकिन बुराई और अच्छाई का झगड़ा चलता ही आता और इसी तरह से सारा महाभारत रच गया और उस रचने से मनुष्य अच्छाई और बुराई को देखने लगे। श्री कृष्ण के जीवन में द्रौपदी का स्थान बहुत ऊंचा है। वो उनकी बहन, जिसको कि विष्णु माया कहते हैं, वही थी जिसका जन्म हुआ था और जो बिजली के रूप में आकाश में जा कर के चमकी थी और जिसने उनके अवतरण की घोषणा की थी, वही विष्णु माया द्रौपदी जी थी। इसलिए वो द्रौपदी को बहुत मानते थे। जिस वक्त द्रौपदी के चीर पे हाथ दुर्योधन ने रखा और जब खींचने लगे तो द्रौपदी भी स्त्री सुलभ लज्जा से उसने अपना वाचल दांत में से दबा लिया। क्री कह के रुक गई, क्री, श्न कहते गिर जाएगा, श्न रुका, श्न कहते न बना। लेकिन जब देखा कि अब हालत खराब हो रही, अब हमारा वस्त्र खिंच रहा है, तो जैसे ही श्न शब्द उनके मुख से निकला, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर इस पर वर्णन किया है और वह सुनने लायक है। श्री कृष्ण का प्यार अपने बहन के लिए कि द्वारिका में शोर भयो भारी। द्वारिका में बैठे हुए थे, द्वारिका में शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। तुरंत उसी क्षण वहां पहुंच गए। अपने बहन की लाज रखने के। अब इन महाशय से पूछे कि अगर उनको स्त्री लज्जा का विचार न होता तो अपनी बहन की लाज रखने के लिए वो वहाँ से दौड़ करके यहाँ क्यों आते? 5 साल में बाल लीला में जो कार्य किया, वही जब यौवनावस्था में राजा जैसे बैठे हुए थे, अपनी स्त्री की लज्जा रक्षण के लिए, अपनी बहन की लज्जा रक्षण के लिए
वो वहां से क्यों दौड़े चले आए? इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसमें विरोधाभास नहीं है, ये एक ही चरित्र के अनेक गुण हैं। बाललीला में जो मनुष्य कार्य करता है वो अबोधिता में सरलता से होते हैं। फिर वो तो योगेश्वर थे, साक्षात योगेश्वर थे। योगेश्वर ऐसे थे कि उन्होंने 16,000 पत्नियां कर ली और उसके बाद और 5 पत्नियां कर ली। लोग कहेंगे वाह भाई क्या योगेश्वर थे, इधर 16,000 पत्नियां कर ली और ऊपर से और 5 पत्नियां कर ली। ऐसे योगेश्वर से भगवान बचा रखे। ऐसे तो हम भी करते फिरेंगे, तो आप वाजिद अली शाह को क्यों बुरा कहते हैं? हाँ, आजकल की बुद्धि ऐसी चलेगी, सब समतल सोचते हैं हर एक चीज़ को। वो 16,000 उनकी शक्तियाँ हैं। वो एक पुरुष थे, हम तो माँ हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। माँ के स्वरूप में कोई भी लांछन हमको लगा नहीं सकता। वो पुरुष थे, 16,000 शक्तियाँ वो लाते कहाँ से संसार में? आप मेरे बेटे हैं, कभी मेरे पैर दबाते हैं, कभी मेरा सर दबाते हैं, मेरे पैर छूते हैं, माँ के पैर छू रहे, कोई लांछन नहीं लगा सकता मुझे। मैं तो माँ ही हूँ। और कोई कोई बेटे तो 108 साल के हैं मेरे, तो भी माँ हूँ। माँ तो माँ ही हुई, माँ तो पवित्र ही होती है, उसको कौन छू सकता है? लेकिन उनकी 16,000 शक्तियों को इस संसार में लाना आसान चीज़ है। और उस वक़्त कोई ऐसे लोग भी नहीं थे तैयार जो सहयोगी होते कि जिनको खड़ा किया जाए। तो उन्होंने 16,000 अपनी शक्तियों को स्त्री रूप में जन्म दिया और एक राजा से कहा कि इनको सबको भगा के ले जाओ और फिर ये नाटक करके, सारा नाटक ही है, और उन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने पास ले। और 5 जो पत्नियां थीं वो पंचमहाभूत, उन पंचमहाभूतों को भी अपनी पत्नियां बना करके साथ। अब ये सूक्ष्म बात आपको सहयोग में समझ में आएगी। आप वाइब्रेशंस पे देखें, मैं बात सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। जो बात कह रही हूँ इतनी सच है कि उससे आपको वाइब्रेशंस आएंगे। ये 16,000 शक्तियाँ और पंचमहाभूतों को उन्होंने एक ऐसे रूप से अपने पास रखा कि लोग लांछन नहीं लगा सकते थे। अब पत्नी है, पत्नी क्या 16,000 क्या कितनी भी हो, पत्नी है बेचारी। लेकिन उनके लीलामय जीवन के अत्यंत सुंदर सुंदर मधुर मधुर ऐसे क्षण हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब राधा जी, ये उनकी शक्ति। राधा, रा माने शक्ति, एनर्जी। रा धा, जिसने धारणा की, जिसने शक्ति को धारणा की, वो राधा। और जब उसको लेकर के जब उन्होंने रास रचाई तो फिर वही रास, स माने सहित, शक्ति के साथ वो रास, इस तरह से उन्होंने रास रचाई। उसमें भी कुंडलिनी जागरण का ही व्यवस्था थी। आप लोग सब हाथ घर पकड़ के बैठे हैं और उसमें से 2 आदमियों का कनेक्शन हमारे 2 पैर से लग जाए, उस वक़्त अगर कोई संगीत हो रहा हो, कोई ताल बज रहा हो, तो आपके हाथ में वही ताल बजेगा। जब ताल बजेगा तो जब ताल हाथ में आएगा, 3 ताल बजेगा तो 3 ताल हाथ में आएगा, 1 ताल बजेगा तो 1 ताल हाथ में आएगा। आप देख सकते हैं। इसलिए उसे रास कहा गया था कि रास, शक्ति के सहित उसको घुमाना, ये उन्होंने कार्य किया था। लेकिन नारद मुनि ने एक बार एक खेल रचा और उन्होंने जा करके श्री कृष्ण से कहा कि क्या तुम वाकई इन सब पत्नियों को और इनको सबको प्रेम करते हो? कहाँ करता हूँ। उन पत्नियों को जाके पढ़ा दिया। क्या बात? उन पत्नियों से जाकर इन्होंने कहा कि देखो, श्री कृष्ण तुमको तो प्यार नहीं करते, वो तो सिर्फ राधा ही को प्यार करते हैं। तुमको तो यूं ही रख छोड़ा है घर में पत्नी बना करके, कलंक रहित रहने के लिए, वैसे तुमको कोई प्यार व्यार नहीं करते। अब वो आ गए झांसे में। ठीक,
ऐसा ही होगा। ये हमको कुछ नहीं प्यार करते हैं श्री कृष्ण, ये तो योगेश्वर है, ये क्या हमको प्यार करेंगे, ये तो राधा जी को ही प्यार कर। तो वो आके कहने लगे कि आप तो हमको प्यार नहीं करते, आप राधा जी को प्यार करते। श्री कृष्ण ने कहा बाबा बाबा ऐसी बात नहीं कहो, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, इतना दर्द हो रहा है मेरे को, कुछ आपको क्यों दर्द हुआ? कल ऐसी बात करने से मेरे दर्द हो जाता। अब घबरा गई, कल अच्छा इलाज बताओ। इलाज बहुत सोपा, ऐसा करो तुम्हारे चरण की जो धूली है वो मुझे पीने को दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उनका वाह, पहले तो हमें प्यार नहीं करते और हमारा सब पुण्य भी छीन लेना चाहते हो कि तुम्हारे पैर की धूली हमें पीना चाहिए, तो हमारे पैर की धूली आप पीजिएगा, ये हमसे नहीं हो सकता। ये सब हमें बेवकूफ़ बनाना, हमें न बनाइए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक ही तरीका है। नारद मुनि ने कहा कि नारायण नारायण, अब क्या किया जाए? कहा अच्छा तुम जाओ राधा के पास, उससे कह दो। तो राधा जी के पास गए। राधा जी से कहा कि भाई श्री कृष्ण की तबीयत बहुत ख़राब। कहला क्यों? कहले उनके पेट में दर्द है, क्योंकि वो धन्वंतरी है। उन्होंने इलाज ये बताया कि जो भक्त मेरे लिए अपने पैर की धूल भेज देगा उसको पीने से मैं ठीक होता। तो राधा जी ने पैर आगे कर दिया, अच्छा ले लो, मेरे पैर की धूल ले लो। कहा क्यों? तुमको आपके पाप पुण्य का कोई विचार नहीं? अरे कहने लगे जो पाप कराता है वो भी वही है और पुण्य कराता वो भी वही है, तुम ले तो जाओ, उसके पेट का दर्द ठीक करो। तो उन्होंने उसके पाँव की धूल निकाली। अब वृंदावन की मिट्टी जो है पीली पीली आपने देखी होगी, वो लेकर के वो पहुँचे। कहा हाँ राधा जी ने तो दे दी है, अब लीजिए पीजिए। वो घोल करके पी लिए। श्री कृष्ण ने कहा कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं? कहने लगे कि राधा जी ने एक बात की समझ नहीं आया कि आप ही पुण्य भी कराते हैं और आप ही पाप भी कराते हैं। कहले अच्छा तुम्हें समझ नहीं आई बात? तो नहीं। अच्छा कहले मेरे हृदय में देखो। हृदय की जब नज़र की तो हृदय कमल में श्री राधा जी बैठी हुई और उनके पाँव जो हैं उस कमल के पराग में छू रहे हैं और पीले पीले हो रहे हैं। तब नारद जी के समझ में आया कि जब हृदय में बैठे हैं तो पाँव और सर और हाथ से क्या मतलब हुआ? ये पाप पुण्य की जो कल्पना थी वो श्री कृष्ण ने बदली, जिसे हम महान पाप समझते हैं और महान पुण्य समझते हैं, उसकी बराबर पूरी तरह से जानकारी होना, उसका डिस्क्रिप्शन हमारे अंदर श्री कृष्ण ने भरा। इसीलिए हमसा चक्र है, जब ये खराब